हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है और कहाँ से वो लेते हैं। देखो, न्यूट्रिशन क्या होता है, जो भी चीज़ हम खाना खाते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, खाना खाते हैं, जैसे चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, या फिर जो भी चीज़ हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन। ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, खाना खाने से ही मिलती है ना। ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती है, खाना खाने से ही मिलती है ना। तो इस तरीके से प्लांट अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं वो चैप्टर में हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फूड इज़ यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। फूड क्या है, यूज़फुल है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, मतलब जीने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। फॉर लिविंग बींग, जो जिंदा है ना, जिसमें प्लांट्स है, एनिमल्स है या ह्यूमन्स है, जो भी है उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए सर्वाइवल के लिए। बिकॉज इट सर्व एज ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। ये क्या है, इन सब चीज़ों में क्या मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है और मिनरल भी मिलता है। रिक्वायर्ड फॉर दी विद सप्लाई ऑफ एनर्जी, किस लिए ज़रूरत हमें इसको, एनर्जी के लिए। इन सब चीज़ों की, इन सब न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत किस लिए है, एनर्जी के लिए हमें इन सब की ज़रूरत है। टू कैरी आउट नेसेसरी लाइफ, किस लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी लाइफ को बरकरार रखने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इट आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। कभी हमारे हाथ पे चोट लग जाती है, क्या करते हैं, हाथ पे चोट लग जाती है, वुंड हो जाता है ना, तो क्या करता है, खून निकलता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत मिलती है। क्या करते हैं, ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, शुगर वाले पेशेंट होते हैं ना, डायबिटीज़ वाले पेशेंट, उनके चोट लग जाती है, वो ठीक नहीं हो पाते। क्यों नहीं ठीक पाते, क्योंकि उसमें जो है शुगर की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो वो ठीक होने में हेल्प नहीं करती है। तो दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नोन एज न्यूट्रिएंट। ये कौन से कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट। ये इन सबको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिशन जिससे हमें वो में एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट मतलब जो हमें प्रोवाइड करते हैं। देखो, सबसे पहले कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये भी सभी हमारे पास क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। और ये किस किस फूड में होते हैं, देखते चलो। सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में किस में मिलेगा, वीट में, राइस में, मैंगो में, मेज़ में, और काफ़ी ऐसे और एग्जांपल जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब क्या है हमारे पास, फैट। क्या है, फैट। देखो, ऑयल, मिल्क, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, फैट। क्या मिलता है, फैट। अब प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलतेगा, पल्सेस से। प्रोटीन किससे मिलेगा, पल्सेस से, एग से, मिल्क से, बीन से, फिश से, मीट से, और बाकी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। अब देखो, विटामिन ए किससे मिलता है, विटामिन ए किससे मिलता है, कैरेट से, पपाया, मैंगो, मिल्क और एक्सेट्रा, ठीक है। विटामिन बी किससे मिलेगा, बीन से। विटामिन बी किससे मिलेगा, बीन से, ठीक है। अब देखो, विटामिन सी किससे मिलेगा, ऑरेंज, लेमन, गुआवा एंड टमाटो। विटामिन सी हमें किससे मिलेगा, ऑरेंज, लेमन, गुआवा एंड टमाटो, ठीक है। विटामिन डी किससे मिलेगा, मिल्क, फिश, एग। विटामिन डी किससे मिलेगा, मिल्क, फिश, एग, ओके। आयोडीन हमें किससे मिलता है, सोल्ट से। आयोडीन किससे मिलता है, सोल्ट से। फॉस्फोरस किससे मिलेगा, मिल्क, बीन्स एंड बनाना से। फॉस्फोरस किससे मिलेगा, मिल्क, बीन और बनाना से हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। आयरन किससे मिलता है, एप्पल, मैंगो, एप्पल, बनाना, स्पिनच। स्पिनच मतलब पालक। स्पिनच का मतलब क्या होता है, पालक, ठीक है। कैल्शियम का मतलब क्या होता है, एग और मिल्क। कैल्शियम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम किससे मिलता है, एग और मिल्क। जिसमें हमारा सुना है ना आपने, टिथ और बोन्स में हमारा कैल्शियम से बनती है। जो टिथ और बोन्स है वो किससे बनती है, कैल्शियम से बनती है, ओके। अब देखो, न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले न्यूट्रिशन मैंने बताया था, न्यूट्रिशन जो भी चीज़ हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्या बोल मिलते हैं, न्यूट्रिशन। इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी।
क्या जो भी हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी के थ्रू वो यूटिलाइज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। जो उससे हमें मिलता है, हमारी बॉडी को जो उससे मिलता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। जैसे व्हीट खाने से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो वो क्या है, न्यूट्रिशन। उससे हमें क्या मिला, कौन सा न्यूट्रिशन मिला, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिल सका, वो मिला न्यूट्रिशन हमें, कार्बोहाइड्रेट। जैसे पल्सेस खाने से हमें कौन सा मिलेगा, पल्सेस से क्या मिलता है, प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रिशन। ये हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब करती है किसी भी खाना खाने से। ठीक है, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है, जो फूड में कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं ना। न्यूट्रिशनेंट क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं ना उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस, ये न्यूट्रिएंट है। क्या है, न्यूट्रिएंट। क्या है ये, न्यूट्रिएंट। अब देखो कुछ मोड ऑफ वो न्यूट्रिशन है। फर्स्ट क्या है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में जो वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक क्या है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे ह्यूमन बींग्स। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते ना, तो वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक। वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट। ठीक है, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, एक तरह का न्यूट्रिशन है, एक तरह का टाइप है किसका, न्यूट्रिशन का। वेयर ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक। और डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जो दूसरे के लिए डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। जैसे एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन है, एनिमल्स के किस पार्ट पे लिए, मिल्क के लिए, मीट के लिए, इसके लिए हम किस पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है ना, तो वो भी क्या है, हेटरोट्रॉफिक। जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं ना, तो वो भी क्या है, हेटरोट्रॉफिक। वो भी क्या है, हेटरोट्रॉफिक। हेटरो मीन्स अनदर, ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट। वो जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड रहते हैं किसी भी नरिशमेंट के लिए, तो वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके एग्जांपल कौन से हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक के। ओके, थैंक यू।